बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट होमोजेनिटी ऑफ सैंपल्स। सबसे पहले हम इस टॉपिक का टेस्टिंग प्रोसीजर डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पे बात होगी। इसका जो टेस्टिंग प्रोसीजर है वो बेटा 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहला स्टेप है हमारा नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की डिज़ाइनिंग का। नल हाइपोथेसिस में हम लिखेंगे सैंपल्स आर होमोजीनियस, कि जो दो सैंपल्स हमें दिए गए हैं वो दोनों के दोनों होमोजीनियस हैं। सैंपल्स आर नॉट होमोजीनियस, ये हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। हर क्वेश्चन में हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा की वैल्यू दी जाएगी। अगर किसी क्वेश्चन में अल्फ़ा की वैल्यू नहीं दी जाती तो हम अपनी तरफ से 5% यूज़ करेंगे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है ये प्रोबेबिलिटी है टाइप 1 एरर की, इसे हम साइज ऑफ टेस्ट भी कहते हैं। तीसरा स्टेप हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक का है। ये फार्मूला है जो हम टेस्ट स्टैटिस्टिक के तौर पे यूज़ करेंगे। अब ये फार्मूला कैसे बना है, इसकी डेरिवेशन क्या है, इस पर अभी हम बात करते हैं कि इसको ड्राइव किस तरह किया जा सकता है। क्रिटिकल रीजन, ये क्रिटिकल रीजन जो है एक ऐसा एरिया है जिसमें अगर हमारे टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आएगी तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, अदरवाइज हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये वाली वैल्यू जो है ये हमें टेबल देगा। रिज़ल्ट जो है हमने इस तरह लिखना है कि हमारा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक का आंसर है अगर टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ा हुआ तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। मतलब ये कंडीशन जो है सेंटर वाली अगर पूरी हुई तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। अब हम टेस्ट स्टैटिस्टिक की डेरिवेशन पे बात करते हैं कि ये जो फार्मूला है जो हम टेस्ट स्टैटिस्टिक के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, ये फार्मूला हम किस तरह ड्राइव कर सकते हैं। हम लेट करते हैं कि दो हमारे पास इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स हैं और दोनों का जो साइज़ है वो n है। मतलब दोनों जो हैं वो सेम पॉपुलेशन से लिए गए हैं और दोनों का साइज़ सेम है। हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि चूँकि ये दोनों सैंपल्स होमोजीनियस हैं तो इस इंफॉर्मेशन को हम एक टेबल की सूरत में इस तरह लिख सकते हैं। अब ये जो सैंपल 1 है इसके अंदर टोटल जो ऑब्जर्वेशन हैं वो n है और जो दूसरा सैंपल है उसके अंदर जो टोटल ऑब्जर्वेशन है वो भी n है। पहले सैंपल की ऑब्जर्वेशंस को हमने a के साथ लिखा हुआ है, A1, A2, AI अप टू सो ऑन AN। दूसरे सैंपल की ऑब्जर्वेशंस को हमने B1, B2, BI अप टू सो ऑन BN मेंशन किया हुआ है। अगर हम इनको कॉलम वाइज सम अप करते हैं तो ये C1 है, ये हमारे पास C2 एंड सो ऑन, ये CI एंड CN। अब इस रो को जो कि हमने सैंपल ऑब्जर्वेशन को सम अप करके बनाई है, ये C1, C2 अप टू सो ऑन, तो इसको जब हम सम अप करेंगे ये हमारे पास ग्रैंड टोटल होगा। इसी तरह अगर हम पहले सैंपल की तमाम ऑब्जर्वेशंस को सम अप करते हैं तो ये कैपिटल A है। दूसरे सैंपल की तमाम ऑब्जर्वेशंस को हम सम अप कर लें तो ये कैपिटल B है और इन दोनों को सम अप करने से ये हमारे पास कैपिटल N आएगा। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको हमने यूज़ करना है कि ये जो कैपिटल A है ये कैसे बना। तो ये बेसिकली सम है तमाम AIs का। इसी तरह BIs जो हैं इनका सम कैपिटल B है, CIs जो हैं इनका सम कैपिटल N है, A प्लस B जो है ये कैपिटल N के इक्वल है। यहाँ आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज हैं वो एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसीज के बराबर होंगी। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो हमारी ये सैंपल ऑब्जर्वेशन है, A1, A2 अप टू सो ऑन AN, B1, B2 अप टू सो ऑन BN। ये तमाम
जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं ये ऑब्जर्व्ड हैं, एस्टिमेटेड जो है वो हम इनको यूज़ करके बनाएंगे। अब जो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं जो कि फर्स्ट सैंपल में हो सकती हैं, यानी A1 के लिए जो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू होगी, यहाँ पर A1 के सामने जो टोटल है वो कैपिटल A और A1 के सामने एक टोटल C1 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और कैपिटल N पे डिवाइड करेंगे। सिमिलर पैटर्न ये C2 इंटू A1 ओवर कैपिटल N, CI इंटू कैपिटल A ओवर कैपिटल N। इस तरह हम ये जो पहले सैंपल के अंदर ऑब्जर्वेशन है इनके लिए जो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ बनाएंगे वो ACI ओवर कैपिटल N के फार्मूला से बनेंगी। इसी तरह जो दूसरे सैंपल के अंदर वैल्यूज़ हैं उन सब के लिए हम जो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ बनाएंगे वो कैपिटल B CI ओवर कैपिटल N से बनेगी। मतलब ये जो तमाम CIs हैं इनको हम कैपिटल B से मल्टीप्लाई करेंगे और कैपिटल N पे डिवाइड करेंगे, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। ये जो दो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं इनको हमने यूज़ करना है। अब आप नोटिस करें कि जो काई स्क्वायर का हमारा फार्मूला है वो ये फार्मूला है जो हम यूज़ करते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक के तौर पे। तो इसी फार्मूले को हमने सॉल्व करके ओरिजिनल फार्मूला जो टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ सैंपल का है वो डिज़ाइन करना है। तो इस स्क्वायर को अगर हम खोल दें तो ये आएगा O का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर माइनस 2OE डिवाइड हो रहा है E के ऊपर। अब इनको हम सेपरेट कर लेते हैं, OI का स्क्वायर ओवर EI, फिर इसी तरह ये EI का स्क्वायर ओवर E 2OE ओवर E। तो जब हम इसको इसके नीचे शिफ्ट करेंगे तो A कट जाएगा। इसी तरह जब हम इस रकम को डिवाइड करेंगे E के साथ तो E कट जाएगा तो बाकी बचेगा 2O। बाहर से आपने समेशन अटैच करना है। जब ये समेशन इन दो के साथ आएगा ये फॉर्म, जब ये समेशन इन दो के साथ आएगा तो ये फॉर्म, जब ये समेशन इन दो के साथ आएगा तो ये फॉर्म। अब यहाँ पर जो एस्टिमेटेड वैल्यू है और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं ये दोनों की दोनों जो है कैपिटल N के इक्वल है, ये हमारी असम्पशन है। अब यहाँ पर अगर हम कैपिटल N रखते हैं तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। इसमें से ये निकाल दें तो ये N आ गया। अब ये जो O का स्क्वायर ओवर E है यहाँ पर हमने कीमतें रखनी है। जो O का स्क्वायर है इट मीन्स कि जितनी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं उन सब का हमने स्क्वायर लेना है। तो O के अंदर दो ऑप्शन हैं, एक AI है एक BI है। तो AI का स्क्वायर लेंगे तो उसकी एस्टिमेटेड पे तकसीम करेंगे। अब जो AI की एस्टिमेटेड हैं जैसा कि ये हमने देखी हैं ये ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं, इन सब का स्क्वायर लेंगे और इनको इनकी एस्टिमेटेड वैल्यू पे डिवाइड करेंगे। इसी तरह जो ये BIs हैं सेकंड वैल्यू सैंपल के अंदर, इन सब का स्क्वायर लेंगे और इनको इनकी एस्टिमेटेड पे डिवाइड करेंगे। तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास बनेंगी। अब ये जो N है ये जंप करके ऊपर आ जाएगा और इसको अब हमने सॉल्व करना है जो बाकी बचा हुआ है। तो आप नोटिस करें कि जो BI का स्क्वायर है इसकी कीमत हम कैसे रखते हैं, AI प्लस BI, तो ये दोनों का जो सम है ये CI के बराबर है। यहाँ से हमने BI की कीमत निकाली, ये जो AI है इसको उठा के दूसरी तरफ ले गए, ये फॉर्म आ गई। अब ये जो BI है इसकी जगह पर हम ये कीमत रख सकते हैं। ये स्क्वायर फॉर्म के अंदर है तो हम यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर लेके इसकी कीमत मैंने ये रख दी। अब मैंने इसको सॉल्व करना है। तो आप नोटिस करें कि ये जो टर्म है CI माइनस AI इसका स्क्वायर खोल दें तो ये CI का स्क्वायर प्लस AI का स्क्वायर माइनस 2ACI। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये जो BCI है इसको इस AI के साथ पहले सॉल्व करें ताकि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है ये सॉल्व हो। तो आप नोटिस करें कि जब AI ओवर कैपिटल ACI है, इसी तरह ये AI का स्क्वायर ओवर कैपिटल BCI,
तो इन दोनों टर्मों में से जो कॉमन निकलता है वो ए आई का स्क्वायर ओवर सी आई जो है ये कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से बाकी बचेगा 1 ओवर कैपिटल ए और यहाँ से बाकी बचेगा 1 ओवर कैपिटल बी। अब हमने सॉल्व करना है ये जो सी आई का स्क्वायर है डिवाइड बाई बी सी आई, और बाहर से समेशन अटैच करेंगे एन और समेशन के साथ। तो आप नोट करेंगे जब ये सी आई का स्क्वायर इसके साथ अटैच होगा तो ये सी एक जो है सी आई कैंसिल होगा, तो बाकी बाहर से ये कैपिटल एन और समेशन जो है सी आई के ऊपर अटैच होगा। तो ये आएगा कैपिटल एन समेशन सी आई ओवर बी। अब यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे 2ACI ओवर कैपिटल BCI, तो ये CI और ये CI कैंसिल होंगे, बाहर से समेशन कैपिटल N और समेशन जो है यहाँ पर अटैच होगा AI के साथ, यानी 2AI के साथ। तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास बन जाएगी। अब ये जो AI है ये कैपिटल A के बराबर है, जो समेशन CI है ये कैपिटल N के बराबर है। तो इसको अब हमने सॉल्व करना है। आप नोटिस करें कि ये जो n इंटू एन है ये हो गया n स्क्वायर, और यहाँ से एलसीएम ले लें ये b प्लस a ओवर ए बी, ये फॉर्म बनी। a प्लस b जो है ये bn के बराबर है। तो अब ये जो 2na है इसको तोड़ के लिखा है na माइनस na, तो ये कैपिटल N और ये बी आई इसको हमने बाहर शिफ्ट किया, ये वाला N और ये वाला N मिल के स्क्वेयर हो गए, N स्क्वेयर ओवर कैपिटल बी आई कैपिटल ए बी, और समेशन में आ गया ए आई का स्क्वेयर ओवर सी आई। यहाँ से इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से N कॉमन ले लें, N कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा N इंटू कैपिटल ए प्लस बी। तो इससे जो हमारे पास फॉर्म आ रही है ये आ गया कॉमन। तो कैपिटल ए प्लस बी जो है ये कैपिटल एन के बराबर है। यहाँ पर हम कैपिटल एन रखेंगे। अब ये एन स्क्वायर और ये वाला एन स्क्वायर आपस में कैंसिल, तो ये जो बाकी बचा है ये फॉर्म, इसमें से अब हमने कैपिटल एन स्क्वायर ओवर ए बी कॉमन निकाल लिया। ये टर्म जब हम कॉमन निकालेंगे तो बाकी जो हमारे पास रिजल्टेंट आ रहा है वो ये फॉर्म है। अब ज़रा नोट कीजिए कि ये जो कैपिटल एन स्क्वायर ओवर ए बी है, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना, जब इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। ये मैंने साइड पर बनाया हुआ है। इस कैपिटल एन को इस एन स्क्वायर के साथ ब्रेक करें, और ये जो ए स्क्वायर है इस ए के साथ ब्रेक हुआ तो बाकी कैपिटल एन ए ओवर बी बचेगा, जो कि ये वाला। यानी ये जो टर्म हमने कॉमन निकाली है इसके कॉमन निकलने से ये फॉर्म बन सकती है। अब ये जो हमारे पास टर्म आई है लास्ट, ये हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक का फार्मूला है जिसको हमने यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो अब हम एक क्वेश्चन के ऊपर इस टेस्टिंग प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हैं, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हमारे पास 2 सैम्पल्स हैं जिनकी टेस्टिंग हम करने जा रहे हैं कि दोनों सैम्पल जो हैं वो होमोजीनियस हैं। नल हाइपोथेसिस हमारा आ गया, सैम्पल्स आर होमोजीनियस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, सैम्पल्स आर नॉट होमोजीनियस। अल्फा की वैल्यू 5%। टेस्ट स्टैटिस्टिक ये हमारा फार्मूला है। ये फार्मूला भी हमने ड्राइव किया है, अब इसको हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन है जिसकी मदद से हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ये जो ए आई है अराउंड ए आई एंगुलर बी आई, ये 2 डिफरेंट सैम्पल्स हैं, प्लांट्स की किस्में हैं। अब इनके अंदर ये ऑब्जर्वेशंस पड़ी हुई हैं, इनको सम अप कर लें। जब हम इनको सम अप करते हैं तो ये कैपिटल ए निकला, ये बी आई की ऑब्जर्वेशंस को सम अप करेंगे तो कैपिटल बी निकला। इन दोनों को सम अप कर लें तो ये कैपिटल एन है। इसी तरह इन दोनों को सम अप करने से 24 ये सी आई की वैल्यूज़ खुल रही हैं। इन दोनों को सम अप किया 40, इन दो को सम अप किया 50 एंड सो ऑन।
अब ये जो सी आई है, इन सारी वैल्यूज़ को सम अप करने से ये ग्रैंड टोटल हमारा आ रहा है 220। अब ये वाला टोटल और इन दोनों का टोटल ये सेम होना चाहिए, यानी ये ग्रैंड टोटल जो ये चेक है कि ये सेम आ रहा है। अब इस फार्मूले के अंदर हम कीमतें रखने जा रहे हैं। कैपिटल एन जो है इसकी जगह पर लिखेंगे 220, कैपिटल ए कैपिटल बी की जगह पर 177 और 43। अब ये जो कैपिटल ए है यहाँ पर 177 और एन जो है इसकी 220 वैल्यू। ये हिस्सा आपने देखना है कि ये कैसे बना। ए आई का स्क्वायर ओवर सी आई, ये वैल्यूज़ जो हैं ये हमारी ए आई की हैं। 18 का स्क्वायर बटा सी की वैल्यू 24, 33 का स्क्वायर ओवर 40, 38 का स्क्वायर ओवर 50, 19 का स्क्वायर ओवर 24, 39 का स्क्वायर ओवर 46, 30 का स्क्वायर ओवर 36। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये दोनों वैल्यूज़ ए का स्क्वायर ओवर कैपिटल एन यहाँ से मिली, 177 का स्क्वायर ओवर 220। अब इस सारे को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो है 1.95। अब हमने आना है क्रिटिकल रीजन में। तो क्रिटिकल रीजन में हमारे पास जो टेबल की वैल्यू है वो बनेगी काई स्क्वायर अल्फा के -1। सवाल ये कि के क्या है। के हमारे पास है नंबर ऑफ कॉलम्स, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हम 6 रख रहे हैं, 6 - 1। अब हमने टेबल की वैल्यू जो है वो देखनी है। तो जो टेबल की वैल्यू है हमारे पास वो ये डॉक्टर अफजाल बेग साहब का टेबल है। ये 05 पे हम देखते हैं 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये हमारे पास टेबल है 05 पे हमने देखना है 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम अटैच किया 5, तो आंसर आ रहा है हमारे पास ये 11.07। ये वैल्यू 11.07। अब इसके साथ हमने अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू को कंपेयर करना है। तो आप नोट करें कि ये जो फार्मूला लगा के हमने आंसर निकाला है इस सारे का फाइनल 1.95, ये वाला आंसर जो है जब हम इसके साथ कंपेयर करते हैं तो ये सेंटर वाली कंडीशन हमारी पूरी नहीं हुई। तो हमारा जो कैलकुलेटेड काई स्क्वायर है ये फिर ए आर में गिर गया। ए आर में आने की वजह से यानी ये एक्सेप्टेंस रीजन में आ गया। तो फिर हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब कि ये जो हमारा नल हाइपोथेसिस है सैंपल्स आर होमोजीनियस, हम इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इट मीन्स कि यहाँ पर जो 2 सैंपल्स दिए गए हैं राउंड और एंगुलर प्लांट्स, रबड़ प्लांट्स के हवाले से, तो ये दोनों के दोनों सैंपल जो हैं ये होमोजीनियस हैं। ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। अब एक क्वेश्चन जो है ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है। सिटी ABCDEFG ये शहर हैं और इनमें मैरिड और सिंगल के डाटे अवेलेबल हैं। सिटी ए में इतने लोग मैरिड हैं और 36 सिंगल हैं, 164 मैरिड और 57 सिंगल एंड सो ऑन। अब ये बनेगा आपका AI, ये बनेगा BI। इनको टोटल करेंगे तो यहाँ कैपिटल A कैपिटल B, इनको कॉलम वाइज टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा CI, यानी ये C1 C2 C3 एंड सो ऑन इस तरह। तो इनका और इधर से इनका ग्रैंड टोटल कैपिटल N। फिर आपने वही फार्मूला जो है वो यूज़ करना है। ये मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दिया है। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।